बहुत मुश्किल साल रहा। अगर हम सिर्फ नंबर्स भी देखें, द नंबर ऑफ अटैक्स, द नंबर ऑफ फैटेलिटीज, और एज आई सेड कि जो हम हुकूमत का रिस्पांस या पॉलिसी मेकर्स का बार बार मीटिंग्स होती हैं, क्या आपके लिए वाज इट जस्ट अ मैटर ऑफ नंबर्स? अगर हम 2023 और 2024 को कंपेयर करें तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ नंबर इंटेंसिटी बढ़ी है और देयर आर मोर फैक्टर्स एट प्ले? जहाँ तक नंबर्स की बात है उसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है कि अगर हम 2023 के साथ या उससे पहले मुआवजा करेंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। और ख़ासकर फिर जितनी भी टेररिज्म के वाक़यात हुए तो उस पर 92% वो खैबर पख्तूनख्वा और उसके बाद फिर बलूचिस्तान में हुए हैं। और जहाँ तक ये क्यों हो रहे हैं, वो अवाबिल क्या हैं, असल इसमें उतार चढ़ाव तो आता रहा है। 2014 में भी जब आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़यात हुए और फिर ज़रब अज़म ऑपरेशन हुआ, नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात, उस वक्त तो जो तहरीक तालिबान थी, दूसरी तंजीमें थी, वो बिखर गई थी, लेकिन उन्होंने टेक्निकल रिट्रीट्स की और वो सरहद की दूसरी तरफ चले गए। और उस वक्त वो अफगान तालिबान के साथ शामिल होकर नेटो और उनके साथ मसरूफ़, लेकिन उस वक्त भी मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी स्टैटिस्टिकली अदाद शुमार में कमी हुई, कंपैरेटिव रिलेटिव पीस आया था। लेकिन उस वक्त भी हमेशा मैंने ये बात की कि उन्होंने टेक्निकल रिट्रीट्स किए और हमेशा उन्होंने टाइम एंड स्पेस गेन किया, रीऑर्गेनाइज हुए और फिर दोबारा उन्होंने, क्योंकि जो उनका ग्रैंड डिज़ाइन है, वो जो चाहते हैं वो अपनी जगह पर अब भी कायम है। बिल्कुल सही। तो अब जब अफगानिस्तान में तब्दीली आई तो उस वक्त अगर आपको याद होगा जनरल फैज़ अबीद साहब वहाँ पर गए और वहाँ होटल में उन्होंने हाथ में कॉफ़ी का कप पकड़ा हुआ था और जब उनसे सवाल किया गोल्डा का कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, इत्मीनान का उसने इजहार किया, लेकिन इस तरह से हुआ नहीं। हम खुशफहमी का शिकार रहे। बिल्कुल ठीक सर, अगर आप इजाजत दें तो यहाँ ताहिर खान साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ताहिर साहब, बहुत अहम नुक्ता उठाया अख्तर अली शाह साहब ने, वो जो जनरल फैज की जो विजिट थी टू काबुल, उसका जिक्र किया। ताहिर साहब, इसके ऊपर भी एक और कंट्रोवर्सी आजकल चल रही है कि वो जो फैसला था वो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबका जो साबिक हुकूमत रही है उसका फैसला था। I mean, what I'm trying to say is कि गवर्नमेंट ने तो उसको ऐसे पोर्ट्रे किया है जैसे ये भी एक पॉलिटिकल इशू है कि जी पिछली हुकूमत की पॉलिसी थी उसका हम नुकसान करें, वो इसको देख नहीं रहे एज अ लार्जर सिक्योरिटी चैलेंज। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। मुख्तसर में कहूँगा जनरल फैज़ हमीद के दौरे के काबुल की, और दौरे तो शायद और भी किए होंगे, लेकिन जिसको शाह साहब ने इशारा किया है, मैं वहाँ उस होटल में ख़ुद मौजूद था उसी वक्त जब ये दाखिल हो गए। इनसे एक गलती ये हो गई उस वक्त की, जो इनके मीडिया जो लोग थे, कि उन्होंने पहले से बता दिया था कि जनरल साहब आज काबुल जाएंगे शूरा की, बल्कि पहुँच गए हैं। तो बहरहाल खैर वो अलग बात है। मेरे ख्याल में उस दौरे के हवाले से जो लोग बातें कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने भी कुछ महीने पहले लंदन में बोला था कि पाकिस्तान को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ रही। मेरे ख्याल में न इसाक़ साहब को मालूम है, ना उन्होंने मालूमात लेने की कोशिश की है। उनको अपने उस वक्त के सफ़ीर से, चलो ठीक है आईएसआई के और फौजियों को छोड़ दें, उससे पूछ लें कि वो किस मकसद के लिए गया था और इजलासों में क्या हुआ था। मसला ये था, पाकिस्तान को तशवीश थी कि तालिबान की हुकूमत आ गई है, अगर टीटीपी का मसला रहा, उस वक्त तशवीश मेरी नज़र में आज साबित हो गई कि उस वक्त तशवीश ठीक थी। तो चलो ये चैप्टर तो बंद हो गया और सिर्फ CIA का सरबराह भी गया था। हाँ, अमेरिकन ज़रा अपने अंदाज से उस तरीके से बात करते हैं, खुफिया तरीके से दौरे करते हैं। इनको दौरा वो नहीं करना चाहिए था। उनको मशवरा दिया गया था कि आप होटल में ना ठहरे, सीरीना होटल में। सीरीना होटल उस वक्त सहाफ़ियों से भरा हुआ था, वेस्ट मगरबी सहाफ़ी भी थे और उसका मगरबी सहाफ़ियों ने रोका, उस वक्त सवाल किया उसने। और जिस तनाजुर में ये वाली बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में शायद उसको भी ज़रा थोड़ी सी लोगों ने गलत तरीके से लिया। वो बात नहीं कर रहे थे, बल्कि अब ज़ात की बात तो मैं नहीं कर सकता,
लेकिन वहाँ जब वीडियो बना रहे तो मुझे तो रोक लिया कि आप नहीं बनाए, मैंने नहीं बनाया। फिर मेरे पास भी लोग आए कि जी आपने न तस्वीर देनी है और ना आपने वीडियो देनी है। मैंने कहा ठीक है जनाब, क्योंकि उनसे तो फिर लोग डरते तो हैं। तुम्हारा खैर, लेकिन अंग्रेज साहबी ने उसको वो किया। ये मेरे ख्याल में वो दौरा उस वक्त रियासत की पॉलिसी थी, और ये नहीं था कि जनाब इमरान खान साहब उसमें दिलचस्पी रख रहे थे कि वो ऐसी कोई बात नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये साल मुश्किल साल था, और चंद दिन पहले जो DGHPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिगर दिए थे वो बड़े अलार्मिंग इसलिए है कि उन्होंने जो कहा था कि जो शिदत पसंदों को मारा गया है उनकी जो तादाद है, और फिर ऑपरेशनों की है, फिर फौजियों की शहादत की, तो मेरे ख्याल में ये जानी नुकसान जो है दोनों जानिब से जो हुआ है, यानी आप अगर उसमें तनासुब देखें तो नुकसान ज़्यादा हुआ है। लेकिन नया साल हम ऐसी हालत में शुरू कर रहे हैं कि हालात, मेरा नहीं ख्याल कि हालात तब्दील होंगे, क्योंकि पॉलिसियाँ जो आज की पॉलिसी है, जब हम आपका प्रोग्राम करें 30 दिसंबर 2024 को, तो मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिसियाँ तब्दील होंगी। तब्दीलें नहीं होंगी तो चैलेंजिंग साल रहेगा 2025 भी।